कुछ कहता, नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता, अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे, तब ही हम फिर और बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। 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 ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा के मुरली के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनते हैं। 7/7/2024 की वाणी है। रिवाइज कोर्स है 11/11 सन 2000। मुरली का हेडलाइन है संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। बाबा कहते हैं संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। बाबा आज 4 प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं। कौन से बच्चे देखे बाबा ने? होलीएस्ट माना पवित्र, हाईएस्ट माना ऊंची स्थिति वाले, लकीएस्ट माना भाग्यवान और स्वीटेस्ट माना मीठे, जिनका स्वभाव बहुत मीठा, मधुर, नम्र। तो सारी विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रही हैं। आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीतवन, प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देते हो। बाबा ने समझाया कि आप आत्माएं सतो प्रधान बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देते हो। आपके पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान पवित्र बना देती है। इसलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का यह शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो। आपके पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र कर देती है। बाबा कहते हैं आपके पवित्रता की शक्ति सबको पवित्र कर देती है। इसीलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है, आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और प्रकृति के साधन भी सतो प्रधान पावन होते हैं, जानते हो। इसीलिए विश्व में होलीएस्ट आत्माएं हो, होलीएस्ट हो, अपने को समझते हो कि हम विश्व की होलीएस्ट आत्माएं हैं। बाबा पूछ रहे बच्चे, क्या तुम अपने आप को सारे विश्व की होलीएस्ट आत्माएं समझते हो? कि हम ऐसे पवित्र आत्माएं हैं। हाईएस्ट भी हो, क्योंकि
हाईएस्ट हो, क्योंकि उसे तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया, ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए। साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई। बाबा कहते श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति तुम्हारी बन गई। किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? बाबा पूछ रहे बच्चे, जब तुम किसी को मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? तो बाबा कहते हैं किस दृष्टि से मिलते हो? ब्रदरहुड वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से। बाबा कहते आत्मिक दृष्टि से, भाई भाई की वृत्ति से और कल्याण की भावना से। अगर नहीं भी ये गुण हो तो हम जीवन में इसको धारण कर लें। ब्राह्मण परिवार में अलग ही प्यार होती है और बोलते इतना गुना होती है। अच्छा, तो बाबा कहते तो हाईएस्ट हो गए ना, बदल गए ना। और लकीएस्ट कितने हो? कोई ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है। बाबा कहता जानते हो, किसी भी ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है। स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची है और गारंटी करी है। बाबा कहते गारंटी कितनी बड़ी दी है? 21 जन्मों के तकदीर की लकीर के अविनाशी की गारंटी ली है। बाबा ने 21 जन्मों के तकदीर की लकीर बनाने की, अविनाशी है लकीर बनाने की गारंटी ली है। तो एक जन्म की नहीं, 21 जन्म कभी दुख अशांति की अनुभूति नहीं होगी। बाबा गारंटी लेता है कि 21 जन्म कभी दुख अशांति की परेशानी तुम्हारे सामने नहीं होगी। तो सदा सुखी रहेंगे। 3 बातें जीवन में चाहिए। कौन सी चाहिए? बाबा कहता बच्चे 3 बातें जीवन में चाहिए। कौन सी चाहिए? हाँ, ये तो आत्मा की 3 शक्तियां हो गई, मन बुद्धि संस्कार, है ना। बाबा कहते 3 बातें, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। हर एक को चाहिए निरोगी काया हो, तंदुरुस्ती हो, संपत्तिवान हो और सदा ही खुश हो, सुखी रहें। तो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गया। गारंटी है ना। बाबा कह रहे हैं, जानते हो बाबा ने गारंटी ली है ना, तो गारंटी है ना 21 जन्मों की। सभी ने गारंटी ली है। पीछे वालों को गारंटी मिली है। सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा है। सभी बच्चे हाथ उठा रहे हैं कि हाँ बाबा हमारी भी आपने गारंटी ली है कि 21 जन्म के लिए हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहेंगे। तो बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना। तो बच्चा बन नहीं सकते। बाबा कहते बच्चा बन नहीं रहे हो। बन रहे हो क्या? पूछ रहे बाबा। बाबा का बच्चा बन रहे हो या नहीं बन रहे हो? बन रहे हैं ना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं बन रहे हो ना कि बन गए हो? बन रहे हो या बन गए हो? अच्छा, बच्चा बनना नहीं होता। बाबा कहते पैदा हुआ और बना। बच्चा बनना नहीं होता, बच्चा पैदा हुआ और बना। हम बाबा के बच्चे, हमें संदेश मिला और हम बन गए। ज्ञान मिला, पैदा हुआ और बना। पैदा होते ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य आप द्वारा अभी प्राप्त कर लिया। और फिर रिचेस्ट भी हो,
ब्राह्मण आत्मा क्षत्रिय नहीं ब्राह्मण है। बाबा कहते ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फलाना नहीं। आत्मा रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है, ब्राह्मण है तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्मा याद से हर कदम में पदम है। ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्मा याद से बाबा कहते बच्चे हर कदम में क्या है, पदम है। तो बाबा ने कहा तुम क्या बन गए, पद्मा पदम भाग्यशाली, पदमपति बन गए। तो सारे दिन में कितने पदम, बाबा कहते कितने कदम उठाते होंगे, सोचो। हर कदम में पदम है दीदी जी, हर कदम में पदम है, सोचना पड़ेगा है के है कि नहीं, देखना पड़ेगा है, दिखाई नहीं दे रहे ना है। नहीं तो बाबा कहता है चेहरा बोले है, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने क्या जाने। तो वो बोलना थोड़ी पड़ता है, वो तो मन से ही चेहरा ही बोलता है ना कि कुछ इनको है। बाबा कहते हैं मुरली में कई बार बाबा ने कहा बच्चे दिल से निकले पालिया पालिया पालिया, मिल गया है ना हमको। तो सारे दिन में कितने पदम हो गए, ऐसी आत्माएं बाप द्वारा बन गए। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूँ, यह याद रहना ही भाग्य है। तो आज बाप दादा हरेक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो। बाबा पूछ रहे हैं, बाबा हमारे भाग्य का सितारा देख रहे हैं। तो फिर बाबा ने कहा बच्चे क्या तुम भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो, तुम्हें दिखाई दे रहा है अपने भाग्य का सितारा है, दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, कि सोचेंगे। अच्छा, तो बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं या बच्चे बाप को देख खुश होते हैं? बाबा पूछ रहे, बच्चे बाप को देख के खुश होते हैं या बाप बच्चों को देख के खुश होते हैं? अच्छा, ज्यादा खुश कौन होता है? ज्यादा तो बच्चे ही होते हैं कि 5000 साल पीछे बाप जाने कैसे मिले गए, हमने आनी हमारे को आस नहीं, उन्हें कहा पता होगा मैंने ऐसे ऐसे मिलेंगे, वो जानते नहीं। तो बाबा ने पूछा है कि कौन खुश होता है, बाप या बच्चे? कौन? बच्चे बाप हैं। बाबा कहते बच्चे बाप खुश नहीं होता, बाप बच्चों को देख खुश होते हैं और बच्चे बाप को देख। बाबा कहता जानते हो परमात्म प्राप्तियां हमको अभी ही प्राप्त होती हैं, परमात्म वर्षा हमको अभी ही प्राप्त होता है। तो यह परमात्म वर्षा, ये परमात्म प्राप्तियां अभी ही प्राप्त होती हैं, अब नहीं तो कब नहीं। बाबा ने समझाया, बच्चे जानते हो कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसे हैं। बाप दादा अभी सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाइज करा रहे हैं। कौन सी? बाबा बच्चों को सिर्फ एक बात रिवाइज करा है। कौन सी बात हो सकती है वो? क्या बात रिवाइज करा रहे हैं बाबा? बताओ। बाबा ने कहा समझ तो गए हो। कौन सी बात करा रहे हैं? बाबा कह रहे समझ तो गए हो। यही बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं कि अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा ने कहा ना, बाबा कहता बच्चे क्या करो, श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। यह विश्व की आत्माओं का आवाज है। बाबा कहते जानते हो ये किसका आवाज है? सारे विश्व की आत्माओं का आवाज है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, जो करना है वो अभी करो।
लेकिन लाने वाले कौन, आप हो या और कोई है? ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी हो। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सब हो। अगर हो तो हाथ उठाओ। श्रेष्ठ समय को बाबा कहते अगर समीप लाने वाले हो तो हाथ उठाओ। माना कोई हाथ नहीं उठा रहा है, कोई नहीं चाहता है कि अच्छा समय आए, हैं? हम बन जाए तो वही तो आवे। हाँ तो बनेंगे, हाथ उठाएंगे जब वही तो बनेंगे, हैं? हाथ ही नहीं उठाएंगे तो बनेंगे कैसे? हाँ हाथ तो डरते डरते उठा रहे हैं, हिम्मत करो। हाँ बाबा कहता हिम्मत का एक कदम उठाओ, तो बाबा 1000 कदम तैयार है। अच्छा तो बाबा कहते अगर हो तो हाथ उठाओ। अच्छा फिर दूसरी बात भी है, वो भी समझ गए हो? फिर बाबा ने कहा बच्चे अच्छा जानते हो दूसरी बात भी है, समझ गए हो कौन सी है? बाबा ने कहा बच्चे हंस रहे हैं। तो बाबा कहता है समझ गए हो तब हंस रहे हो। अच्छा उसकी तारीख कौन सी है? डेट तो फिक्स करो ना। अभी डेट फिक्स की है ना, है कि फॉरेनर्स का टर्न होना है, तो यह डेट तो फिक्स कर ली। तो बाबा कहते हैं ओ समय को समीप लाने वाली आत्माएं, बोलो इसकी डेट कौन सी है? संपन्न बनने की, समीप आने की, समान बनने की, बाबा के समान बनने की। बाबा कहता बच्चे डेट कौन सी है? वह नजर आती है, पहले आपकी नजरों में आए तब विश्व पर आवे। बाप दादा जब अमृत वेले विश्व में चक्कर लगाते हैं तो देख देख सुन सुन रहम आता है। बाबा जब बच्चों के पास चक्कर लगाते हैं तो क्या होता है? बाबा को देख देख के सुन सुन के बड़ा रहम आता है। बाबा कहते हैं मौज में भी हैं, लेकिन मौज के साथ मूजे हुए भी हैं। बच्चे मौज में भी हैं और बाबा कहता बच्चे मौज के साथ साथ बच्चे मूजे हुए भी हैं। तो बाप दादा पूछते हैं कि हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता कब अपने मास्टर दातापन का पार्ट तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे, या अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो, तैयारी कर रहे हो? विश्व परिवर्तन की निमित्त आत्माएं, बाबा कहता है अब विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो। होना तो है ही, ये तो निश्चित है, और होना भी आप निमित्त आत्माओं द्वारा ही है। विश्व का परिवर्तन बाबा कहते हैं आप निमित्त आत्माओं के द्वारा ही होना है। तो सिर्फ देरी किस बात की है? बाप दादा यह एक सेरेमनी देखने चाहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ है दिखाई दे, तब हर ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा। तभी विश्व में बाप की प्रत्यक्षता है, बाबा कहते प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। तो यह बाबा कहते हैं फ्लैग सेरेमनी बाप दादा देखने चाहते हैं। फ्लैग माना झंडा, सेरेमनी बाबा देखने चाहते हैं। जैसे शिवरात्रि पर शिव अवतरण का झंडा लहराते हो, ऐसे अभी शिव जयंती पांडव, बाबा कहते हैं कि शिव जयंती है क्या है? शिव जयंती, शिवरात्रि, शिव शक्ति है। तो शिव जयंती, शिवरात्रि, शिव अवतरण का झंडा लहराते हो, ऐसी अभी शिव शक्ति पांडव अवतरण का नारा लगे। एक गीत बजाते हो ना, कौन सा गीत बजाते हो बताओ? हाँ पास हो गई मुन्नी। बाबा कहते हैं अच्छा एक गीत भी बजाते हो ना कि धरती पर शिव शक्तियाँ आ गई हैं। हाँ ज्ञान नेत्र बन करके हैं वो सबको निहाल कर रही हैं, दुर्गावन दुर्गुणों को मिटा रही हैं।
अच्छा, तो अभी विश्व यह गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियां हैं, शिव शक्तियां आ गई। तो बाबा कहते सारा विश्व ये गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियां। पांडव प्रत्यक्ष हो गए हैं या पर्दे में कहाँ तक रहेंगे हैं? बाबा कहते प्रत्यक्ष हो गए हैं या पर्दे के अंदर हैं? फिर बाबा ने कहा बच्चे पर्दे के अंदर कहाँ तक रहेंगे? पर्दे में रहना अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता तो हटाने वाला कौन? बाबा कह रहे अगर पर्दे के अंदर अच्छा नहीं लगता तो पर्दा हटाने वाला कौन? बाबा हटाएगा? कौन हटाएगा? ड्रामा हटाएगा या आप हटाएंगे? बताओ, बाबा हटाएगा, ड्रामा हटाएगा या आप हटाएंगे? कौन हटाएगा पर्दा? बाबा कहते जब आप हटाएंगे तो देरी क्यों? पर्दे को हटाने वाले आप खुद हो। बाबा कहते तैयार हो जाओगे तो पर्दे से बाहर आ जाओगे। अभी पर्दे के अंदर है, माना भाई तैयार हो रहे हैं, भाई फुल कंप्लीट नहीं हुए। जैसे कि कोई स्नान करके आया, कपड़ा पहन रहा है और जब तक उसके पूरे कपड़े नहीं पहने पर्दा खुल जाए तो है? तो माना पर्दा कब खोलेगा? वो जब फुल तैयार हो जाएगा, फुल ड्रेस में होगा तब। ऐसे ही बाबा कहता बच्चे तुम संपूर्ण संपन्न बन जाओ, हैं तब बाबा पर्दा खोले। तो ऐसे समझे ना कि पर्दे में रहना अच्छा लगता है? पूछ रहे बाबा, हैं पर्दा हटाएंगे जल्दी तैयार हो जाएंगे या पर्दे में ही रहना अच्छा लगता है? दीदी जी, पर्दे में ही रहना अच्छा लगता है? अच्छा, तो बस बाप दादा की अभी सिर्फ एक ही श्रेष्ठ आशा है, सब गीत गाए, वाह आ गए आ गए आ गए, हो सकता है। बाबा कहते सबके मुख से एक ही गीत निकले हैं कि मेरा बाबा आ गया, प्यारा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया। बाबा कहते सबके मुख से निकले आ गया आ गया आ गया। तो बाबा कहते हैं देखो दादियाँ सभी कहती हैं हो सकता है, फिर क्यों नहीं होता? कारण क्या है? जब सभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं फिर कारण क्या है? सभी संपन्न, बाबा कहते संपन्न नहीं बने हैं। क्यों नहीं बने हैं? पूछ रहे बाबा, अभी सभी संपन्न नहीं बने तो क्यों नहीं बने हैं? बाबा ने कहा बच्चे डेट बताओ ना। डेट तो आप बताएंगे ना संपन्न बनने की, बाबा को डेट बताएंगे ना कि बाबा हम इतने समय में संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। बाप दादा का महामंत्र याद है? बाप दादा क्या कहते हैं? कब नहीं अब। बाबा कहता बच्चे कब नहीं अब, जो करना है अभी। दादी जी कह रही हैं बाबा फाइनल डेट बताओ। अच्छा, बाप दादा जो डेट बताएंगे उसमें अपने को मोल्ड करके निभाएंगे? अगर बाबा कोई डेट बताएंगे तो बाबा ने कहा बच्चे क्या अपने को परिवर्तन करके तुम निभाएंगे? पक्का? अगर नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा? बाबा पूछ रहे हैं पक्का? पक्का? अच्छा, आप डेट बताएंगे तो कोई नीचे ऊपर नहीं करेगा। मुबारक हो। अच्छा, अभी डेट बताते हैं, देखना। बाबा कहता है देखना बाबा डेट बताते हैं। बाप दादा फिर भी रहमदिल है तो बाप दादा डेट बताते हैं, अटेंशन से सुनना। बाबा संपन्न और संपूर्ण बनने की डेट बताते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ध्यान से सुनना। बाप दादा सब बच्चों से ये श्रेष्ठ भावना रखते हैं, आशा रखते हैं कम से कम 6 मास में 6, बाबा कहते हैं 6 मास में 6 मास हैं। 6 मास में क्या करेंगे? 6 मास में 6 मास कब तक पूरा होगा? मई में। मई में बाबा कहते हैं मई में खत्म।
बाप दादा फिर भी मार्जिन देते हैं कि कम से कम इन 6 मास में तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है और अगले सीजन में भी काम दिया था। बाबा ने अगले सीजन में भी काम दिया था कि अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। सतियों के आदि की जीवन और मुक्ति, जीवन मुक्ति की जीवन, अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। सतियों के सृष्टि की जीवन मुक्त नहीं, संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज। कोई भी विघ्न परिस्थिति साधन व मैं और मेरापन में बॉडी कॉन्शियस और मेरा बॉडी कॉन्शियस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना। मैं और मेरे के प्रभाव से बाबा कहते क्या करना है? मुक्त रहना है। ऐसे नहीं कहना कि मैं तो मुक्त रहने चाहता, लेकिन ये विघ्न आ गया ना। अभी बहाना लगा रहे थे ना, हम तो चाहते हैं बाबा, पर क्या करें, परिस्थिति ऐसी है, सर्कमस्टांस ऐसे हैं। तो बाबा कहते ये विघ्न आ गया। ये बात ही बहुत बड़ी हो गई ना। बाबा को समझाते हैं, बाबा आप जानते हो ये बात ही बहुत बड़ी हो गई थी, हैं? छोटी बात तो चल जाती है, ये बहुत बड़ी बात थी। ये बहुत, बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ा पेपर था, बड़ा विघ्न था, बड़ी परिस्थिति थी। कितनी भी बड़े थे, बड़ी परिस्थिति, विघ्न, साधनों की आकर्षण सामना करे, लेकिन क्या करना? बाबा कहते कोई भी परिस्थिति, कोई भी विघ्न, कोई भी बात सामना करे, कितना भी करे, हैं? तो क्या याद करेंगे? पहले ही बता देते हैं, लेकिन कम से कम 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो। घर गृहस्थी से, मोह ममता माया जाल से, हैं? बाबा ने पूछा 100% क्या मुक्त हो सकते हैं? 100% नहीं कह रहे हैं, 75% पौने तक तो आएंगे, तब पूरे, बाबा कहते हैं आएंगे तब पूरे पर पहुंचेंगे ना। तो 6 मास में 1 मास भी नहीं, 6 मास दे रहे हैं। बाबा ने कहा 1 मास भी नहीं। बाबा हमको कितना समय दे रहे हैं? 6 मास। किस लिए दे रहे हैं? संपूर्ण संपन्न बनने के लिए। अच्छा, बरस का आधा, तो क्या ये डेट फिक्स कर सकते हो? देखो दादियों ने कहा फिक्स करो, दादियों का हुक्म तो मानना चाहिए ना। रिजल्ट देखकर तो बाप दादा स्वतः ही आकर्षण में आएंगे, कहने की भी जरूरत नहीं है। तो 6 मास और 75%, 100% नहीं कह रहे। उसके लिए फिर बाबा कहते आते टाइम देंगे। इसमें एवरेडी हो, एवरेडी नहीं, 6 मास में रेडी। बाबा कह रहे बच्चे कितने समय में रेडी होंगे, तैयार होंगे? कितने समय में होंगे? हो जाएंगे 6 मास में रेडी। बाबा ने 6 महीने के दी, चलो कोशिश करेंगे। अच्छा, बाबा कहते पसंद है या थोड़ी हिम्मत कम है, पता नहीं क्या होगा। बच्चे कहते हैं बाबा पता नहीं क्या होगा, शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, सब आएंगे। कहती है ना घर गृहस्थी है, हैं? बाबा क्या कह रहा है, हैं? शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, हैं? परिस्थितियां माना शेर जैसी बिल्ली रूप में आएंगी। विघ्न भी आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना पसंद है तो हाथ उठाओ।
साधन के प्रभाव से मुक्त रहें। बाबा कहते पसंद है तो हाथ उठाओ, किसी को पसंद है ही नहीं। बाबा देख लो ये बच्चे कैसे हैं, आज्ञाकारी नहीं है। सोच के उठाए रहे। अरे बाबा के आज्ञाकारी बनना है ना। बाबा कहता है अरे भगवान मिला, स्वयं भगवान आया और वो कह रहा है तो आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए, आंख बंद करके हाथ उठाना चाहिए, हैं? हाँ, सोच समझना नहीं चाहिए, हैं? जब हम हिम्मत रखेंगे तो बाबा मदद तो देगा। इसलिए बाबा कहता है, बाबा ने मुरली में कई बार कही है कि ना, ऐसे बाप की आज्ञा तो आंख बंद करके भी माननी चाहिए। इसके लिए चतुराई की जरूरत नहीं है, सोचने समझने की जरूरत है। अच्छा, बाबा कहते हैं टीवी घुमाओ, हैं? जो हाथ उठा रहे हैं ना, बाबा ने कहा टीवी घुमाओ, अच्छी तरह से हाथ उठाओ, नीचे नहीं करना। बाबा ने कहा इतने उठाओ, बाबा कहता पूरा हाथ उठाओ। हाँ, देखो दादियों का हाथ से देखते हैं। अच्छा, अच्छी सीन लग रही है। बाबा ने कहा बच्चे हाथ उठा रहे हैं ना, तो कैमरा घुमाया जा रहा है, बाबा कहता टीवी में निकल रहा है ना। तो बाबा ने कहा बच्चे सीन अच्छी लग रही है, सब हाथ उठा रहे हैं। तथास्तु, आयुष्मान भव। अच्छा, तो अच्छा इन एडवांस मुबारक हो। बाबा ने कहा सबने हाथ उठाया तो सबको बाबा मुबारक दे रहे हैं। यह नहीं कहना कि हमको तो बहुत मरना पड़ेगा, मरो या जियो लेकिन बनना है। अब इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं, कोई मार्जिन नहीं है। बाबा कहते हैं यह मरना मीठा मरना है, इस मरने में दुख नहीं होता, ये मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है, इसीलिए इस मरने में मजा है, दुख नहीं है, सुख है। जीते जी मरने में बाबा कहते सुख है, दुख नहीं है। बाबा ने समझाया बच्चे, बड़ा आनंद है, मजा है। हाँ, तो फिर और बाबा ने क्या कहा बताओ? बाबा ने कहा मरने में बड़ा अच्छा है, हैं? बाजी मारनी है या नहीं है? तो बाबा कहते हैं अच्छा दुख नहीं है, सुख है, कोई बहाना नहीं करना, ये हो गया ना इसीलिए हो गया, बहानेबाजी नहीं चलेगी। बहानेबाजी करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। उड़ती कला की बाजी करना और कोई बाजी नहीं। बाबा कहते उड़ती कला की बाजी करना और कोई भी बहानेबाजी नहीं। तो बाबा कहते बहानेबाजी कमजोर की बाजी, यह सब समाप्त। उड़ती कला की बाजी ठीक है ना, सबके चेहरे तो खिल गए हैं। जब 6 मास के बाद मिलने आएंगे तो जैसे कैसे चेहरे होंगे? बाबा कहते जानते हो, वो भी फोटो निकालो। जब बाबा के पास 6 मास के बाद आएंगे तो कैसे चेहरे होंगे? बाबा कहते बच्चे वो भी फोटो निकालो। 6 मास के बाद ऐसे ही मुस्कुराता हुआ चेहरा। हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा, हाथ उठा दो। बाबा ने कहा तो हाथ उठा दे हैं। हाँ, बाबा जो कहे हाँ जी बाबा। बाबा बैठा है ना, बाबा कहते तुम क्यों चिंता करते हो, तुम तो सिर्फ बाबा की आज्ञा का पालन करो, बाकी अच्छा बुरा जो कुछ है संभालने वाला बाबा है। अच्छा, डबल फॉरनर्स आए हैं ना, तो डबल प्रतिज्ञा करने का दिन आ गया। दूसरे किसको नहीं देखना, सी फादर सी ब्रह्मा मदर। दूसरा करे न करे, करेगी तो सभी, बाबा कहते सभी फिर भी उनके प्रति ही रहम भाव रखना। कमजोर को शुभ भावना का बल देना, कमजोर नहीं करना है। बाबा कहते कमजोर को कमजोर नहीं देखना, कमजोर नहीं बनाना है, उनको शुभ भावना से उनके अंदर में बल भरना है, उमंग भरना है, उत्साह भरना है। कमजोरी नहीं देखना,
ऐसी आत्माओं को अपनी हिम्मत के हाथ से उठाना। बाबा कहते जानते हो, ऊंचा करना, हिम्मत का हाथ सदा स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना। हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है और बाप दादा का वरदान है। हिम्मत का एक कदम बच्चों का तो 1000 कदम बाप की। बाबा कह रहे जा रहे, एक कदम बच्चों का हिम्मत का तो मदद के 1000 कदम बाबा की। बाबा कहते हैं निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं, निस्वार्थ पुरुषार्थ व्यर्थ का मत। बाबा कहते हैं व्यर्थ का पुरुषार्थ नहीं, सभी साथ में। इसमें जो ओटे सो अर्जुन ब्रह्मा बाप समान। बाबा ने क्लियर कर दिया। बाबा ने कहा बच्चे जो ओटे सो अर्जुन, और हमें बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाप से प्यार तो है ना, पूछ रहे बाबा। बच्चे ब्रह्मा बाबा से प्यार है, तब तो ब्रह्मा कुमारी व कुमार कहलाए हैं। बाबा से प्यार है तभी तो कहलाए ना। तो जब चैलेंज करते हो कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन, अभी समय को समीप लाओ। आपके संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। आपके संपूर्णता की विशेषता, बाबा कहते समय को समीप लाएगी। मालिक हो ना, राजा हो ना, स्वराज्य अधिकारी हो। बाबा कहते जानते हो तो ऑर्डर करें, राजा तो ऑर्डर करना है। बाबा कहते जानते हो, यह नहीं कहना यह मकान। बाबा कहते ये नहीं कहना कि ये करना है, बस ऑर्डर करो। अभी अभी देखो मन को, क्योंकि मन है मुख्यमंत्री। बाबा ने आज क्या उपाधि दी है? तुम्हारा मन क्या है? क्या है तुम्हारा मन? है मुख्यमंत्री। बैठे हो सीट पे। अच्छा, तो हे राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, हे राजा। बाबा कितना अच्छे से बात कर रहे हैं, देखिए राजा शब्द से संबोधित कर रहे हैं। कोई माँ बाप होते हैं ना, अपने बच्चे को क्या कहते हैं? राजा, राजा बेटा, है राजा बेटा कह के पुकारते हैं। बाबा कह रहे हैं अच्छा। फिर बाबा ने 5 मिनट ड्रिल कराई। अच्छा, सदा लवलीन और लकी आत्माओं को बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माओं को स्वराज्य अधिकारी बन अधिकार द्वारा राज्य भाग्य प्राप्त करने वाली शक्तियों, बाबा कहते हैं शक्तिशाली आत्माओं को हैं, जो बाबा से राज्य भाग्य प्राप्त करने वाली हैं, ऐसी बाबा ने कहा शक्तिशाली आत्माओं से। तो सदा बाबा कहते हैं जो शक्तिशाली आत्माएं, उनसे बाबा मिल रहे हैं। सदा जीवन मुक्त स्थिति अनुभवी हाईएस्ट आत्माओं को भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर द्वारा लकीएस्ट आत्माओं को सदा पवित्रता की दृष्टिवृत्ति द्वारा परिवर्तन और विश्व परिवर्तन करने वाली हाईएस्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते सदा रहेंगे, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। फिर बाबा ने कहा डबल विदेशी मेहमानों से कॉल ऑफ टाइम के प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों से तो सभी अपने स्वीट होम में स्वीट परिवार में पहुंच गए हो ना। ये छोटा सा स्वीट परिवार है। बाबा कहते जानते हो बहुत छोटा सा प्यारा सा परिवार है, अच्छा लगता है ना। और बाप भी आप भी कितने प्यारे हो गए, सबसे पहले परमात्म प्यारे बन गए। बाबा कहते हैं परमात्म प्यारे बन गए
तो सभी के चेहरे देखो बहुत खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि यह सब गॉडली मैसेंजर बन आत्माओं को मैसेज देने के निमित्त आत्माएं हैं। बाबा देख रहे हैं कि बच्चे सबको मैसेज देने, संदेश देने के हैं, क्या हैं? निमित्त आत्माएं हैं। 5 खंडों के हैं, तो 5 खंडों में मैसेज पहुंच जाएगा, सहज है ना। प्लेन बहुत अच्छा बनाया है, इसमें परमात्म प्यार है। बाबा कहते हैं क्या करना है इसमें? परमात्म प्यार और परमात्म पावर भर के और परिवार का सहयोग लेके आगे बढ़ते रहना। सभी के संकल्प बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। संकल्प बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं ना। बाबा कह रहे जानते हो, बच्चों के संकल्प बाबा के पास बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं ना। प्लान बन रहे हैं, तो प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले हिम्मत आपकी है, मदद बाप की। और ब्राह्मण परिवार की सिर्फ निमित्त बनना बस। और बाबा कहते इंस्ट्रूमेंट नहीं बनना। बाबा कहते जानते हो, इंस्ट्रूमेंट सेवा के अर्थ तैयार हूँ मैं। क्या हूँ? बाबा का इंस्ट्रूमेंट, औजार, इंस्ट्रूमेंट है। तो बाबा कहते क्या तुम तैयार हो? मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, चलाने वाला आप ही चलाएगा। ये निमित्त भाव आपके चेहरों पर निर्माण और निर्माण भाव प्रत्यक्ष करेगा, लेकिन निमित्त बनाए कार्य में लगाएगा। बाबा कहते कार्य में लगेगा। माइक आप और माइट बाप की तो सहज है ना। बाबा कहते माइक और माइट है। माइक माना बुलंद आवाज करने वाले और माइट माना शक्ति देने वाले। तो निमित्त बन के याद में हाजिर हो जाओ बस। तो आपकी सूरत, आपके फीचर स्वतः ही सेवा के निमित्त बन जाएंगे। सिर्फ बोल द्वारा सेवा नहीं करेंगे, लेकिन फीचर्स द्वारा भी आपकी आंतरिक खुशी चेहरे से दिखाई देगी। हैं अच्छे सच्चे सेवाधारी होंगे तो बाबा कहते क्या होगा दीदी जी? क्या क्या? आंतरिक खुशी चेहरे से दिखाई देगी। सुस्ती को अलविदा, टाटा बाय बाय। हैं अच्छा, तो बाबा कहते हैं इसको ही कहा जाता अलौकिकता। अभी लौकिक हो गए ना। अलौकिकपन को बाबा कहते हैं खत्म। बाबा कहते हैं देखो अलौकिकपन तो खत्म हुआ। क्या लौकिकपन खत्म हुआ या अलौकिकपन खत्म हुआ? पता ही नहीं हम कहाँ चल रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी अलौकिक हो गए ना। हैं तो लौकिकपन तो खत्म हुआ ना। जब अलौकिक बन गए तो लौकिक खत्म हुआ ना। मैं आत्मा हूँ, ये अलौकिक में फलाना हूँ, ये अलौकिक में कौन हूँ? अलौकिक या लौकिक? बाबा ने क्वेश्चन किया मैं क्या हूँ? अलौकिक हूँ या लौकिक हूँ? बता भैया। वाह, पास हो गया तुम तो। बाबा कहते तो अलौकिक हो ना। अच्छा है। बाप दादा व परिवार के सामने पहुंच गए, ये बहुत अच्छी हिम्मत रखी। देखो आप भी कोटों में कोई निकलते हो ना। कितना ग्रुप था, उसमें भी कितने आए, तो कोटों में कोई निकले ना। अच्छा है, बाप दादा को ग्रुप पसंद है। और ये देखो कितने खुश हो रहे हैं। बाबा ने कहा जानते हो देखो बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। आपसे ज़्यादा ये खुश हो रहे हैं क्योंकि सेवा का टन सामने देख खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे हैं ना, मेहनत का फल मिल गया। अच्छा, अभी तो बालक सो मालिको और बालक मास्टर है। बच्चे को सदा कहा जाता है मास्टर। अच्छा, आज का वरदान है सफल करने की विधि से सफलता मूर्त का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त आत्मा भव। सब जने बोलेंगे सफल करने की विधि से
सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त आत्मा भव। बाबा स्पष्ट करते संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा तो है, वरदान। बाबा कहते वर्षा भी है तो वरदान भी है कि सफल करो और सफलता पाओ। सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं निकले, ये हो नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं जैसे दूसरों को कहते हो कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो, ऐसे औरों को बाबा कहते हैं ऐसे अपने को भी सर्व खजानों की लिस्ट को देख करके चेक करो कौन सा खजाना सफल हुआ और कौन सा खजाना व्यर्थ करते हो। कौन सा खजाना हमारा सफल हुआ और कौन सा हमारा व्यर्थ जा रहा है। बाबा कहते हैं चेक करो। तो सफल करते रहो तो सर्व खजानों से संपन्न वरदानी मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है परमात्म अवार्ड लेने के लिए क्या करो, पूरा करो। परमात्म अवार्ड लेने के लिए सेंटेंस को पूरा करो। परमात्म अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो। बाबा कहता बच्चे क्या करो, व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो। तो आज प्यारे शिव बाबा के मुरली के मधुर महावाक्य हम सबने सुने हैं कि डबल लाइट फरिश्ता बनो, हैं वरदानी मूर्त बनो, अलौकिक बनो। अच्छा, आज प्यारे बाबा की महावाक्य हेडलाइन संपूर्णता की समीपता द्वारा ब्राह्मण आत्माओं। बाबा कहते ब्राह्मणों से क्या करो, बाबा पूछ रहे क्या करो, संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। बाबा कहते श्रेष्ठ समय को समीप लाओ प्रत्यक्षता के। आज का विचार है सात जुलाई। 7 जुलाई आज और भी कुछ है, संडे है। 7 जुलाई नहीं, आज संडे है। 7 जुलाई है और संडे है। अच्छा, तो आज बाबा ने कहा कोई भी कार्य करने से पूर्व एक क्षण रुकें, उसके परिणाम के बारे में सोचें। फिर क्या होगा, परिणाम के बारे में सोचें, फिर प्रारंभ करें। कोई भी कार्य करने से पूर्व एक क्षण रुकें, उसके परिणाम के बारे में सुनें, सोचें और फिर प्रारंभ करें। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य सुने, क्या सुनाया आज बाबा ने, एक आध पॉइंट रिपीट करो। आज तो बहुत ही अच्छी मुरली थी। संपन्न बनने के लिए 6 मास का समय दिया हुआ है। अच्छा, बहानेबाजी न करनी। हाँ, बहानेबाजी नहीं करनी। बाबा खुश रहे, बच्चन देख के बच्चे बाबा देख के खुश रहे। और भरोसा जियो पर भगवान में। हाँ, हाँ, हेल्दी वेल्दी हैप्पी। हाँ। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। जिसकी वजनों चाहिए इसकी शक्ति आएगी धरती पे, आशीर्वाद वाले के समय को दृष्टि देंगे सब। समय को सफल करो, समय को मतलब श्रेष्ठ समय है, तो जाको सफल करो तो सफलता पाओगे। अच्छा। पर्दा तो आप ही खोलने वाले, तो फिर देरी भी होगा। सही बात। तो बाबा ने कहा संपूर्ण बनने के लिए कितना समय चाहिए। आप अगर आप बताओगे तो कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो नहीं होने लगेगा, लेकिन आप अगर बताएंगे तो करना ही पड़ेगा। बाबा ने 6 मास का टाइम दिया। संपन्न बनने पर्दा में बनने बच्चे पर्दा है तो खोलेंगे पर्दा है। बाबा ने 100% नहीं बोले, लेकिन 75
हेल्दी वेल्दी हैप्पी, सदा खुश रहना है, तंदुरुस्त रहना है। ओम शांति। Play by TF Card. सफर न होगा कोई तुमसा हम सफर न होगा कोई हर कोई बांधना चाहे तुम संग जीवन दो, हर कोई बांधना चाहे तुम संग जीवन दो, तुमसा हम सफर न होगा कोई तुमसा हम सफर न होगा कोई हर कोई बांधना चाहे तुम संग जीवन दो, तुमसा हम सफर न
निज वतन ले जाता, हर मुश्किल में सहयोग देके निज वतन ले जाता। बाबा साथ निभाता परिवर्तन के दौर, बाबा साथ निभाता परिवर्तन के दौर। हर कोई बांधना चाहे तुम संग जीवन लो, हर कोई बांधना चाहे तुम संग जीवन लो। तुम सा हम सफर न होगा कोई और, तुम सा हम सफर न होगा कोई और। हर कोई बांधना चाहे तुम